सोशल मीडिया पर आकर किसी को गाली दे देना, किसी के साथ गाली गलौज कर लेना, एआई से फोटो जनरेट करके उसके बारे में लिख देना, यह बिहार में अब आम हो चुका है। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि उन सब पर मामला दर्ज होगा, एफआईआर होगा, केस दर्ज होगा और फिर उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, सोशल मीडिया अब ऐसा हो गया है कि किसी को भी उसके माध्यम से गाली गलौज कर देना, यहां तक कि अब तो शिक्षक भी इसमें शामिल हो गए हैं। बिहार के जाने माने शिक्षक भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से किसी पॉडकास्ट में बैठे हैं तो कह रहे हैं कि जो हमारा पूरा नाम लेता है वो मेरा ससुराल पक्ष है, यानी कि उनके माता पिता को गाली देना। जो उनका पूरा नाम लेता है उनके माता पिता को वो सरेआम गाली दे रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आप नहीं इस्तेमाल करते। और ना सिर्फ वो, बल्कि पूरे बिहार में ऐसा प्रचलन चल चुका है कि सोशल मीडिया पर आइए, किसी के परिवार के बारे में कुछ लिख दीजिए, उसके माता पिता के बारे में लिख दीजिए और कुछ भी उसके बारे में बोल दीजिए। यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री को तो छोड़ ही नहीं रहे थे, अब बिहार के मुख्यमंत्री भी उस लपेटे में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, कुछ से कुछ लिखना और बिहार के मशहूर और बिहार के भोजपुरी गायक वर्तमान में अभी एमएलसी बने हैं, उनके बारे में भी टिप्पणियां की जा रही है। हालांकि उनके चाचा ने साइबर थाने में इसको लेकर मामला दर्ज कराया है कि भैया सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां होती हैं और हर बार ये कहा जाता है कि इस पर नज़र रखी जा रही है, उन लोगों पर कार्रवाई होगी और होती भी है। कई ऐसे मामले दर्ज हुए हैं, कई बार मैथिली ठाकुर की तस्वीर और निशांत कुमार की तस्वीर जोड़कर एआई से कुछ बना दिया गया, उस बंदे पर भी मामला दर्ज हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब वो जेल से बाहर निकला तो लोग उसे हीरो बनाने लगे। ये गलत है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। आपके हाथ में अगर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जो अभी एक्स हो चुका है, व्हाट्सएप है, इसका यह मतलब नहीं कि उसके जरिए आप किसी पर टिप्पणी कर दें। तथ्य रखकर अगर आप अपनी बातों को रखते हैं तो अलग बात है। तथ्य के साथ अपनी बातों को रखिए, मजबूती से रखिए। सरकार का आप विरोध करिए, अवहेलना करिए, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर इस तरीके से लिख देना कि भैया मुख्यमंत्री की माँ की गाली हो या बहन की गाली हो या फिर मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों को जोड़कर गाली देना हो या फिर किसी भी आम व्यक्ति को भी सोशल मीडिया पर गाली देना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिहार में एक प्रचलन चल चुका है, ये भोजपुरी से ही आया है। लोकेशन भेज, मैं आकर देख लेता हूं तुमको, मैं अभी मरीन ड्राइव पर खड़ा हूं, हिम्मत है तो आके दिखा दो। ये क्या बिहार पुलिस की नजर इन सब चीजों पर नहीं रहती है? बिहार पुलिस सोशल मीडिया पर अभी बहुत एक्टिव है, तो क्या इन सब चीजों पर उनकी नजर नहीं रहती कि वह वैसे जगहों को टारगेट करें कि जहां पर ये लोकेशन देने की बात हो रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर धमकियां दी जाती हैं एक दूसरे को, और कहीं ना कहीं ये भी एक अपराध का कारण है। अपराधी इससे भी उपज रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर कोई किसी को कह रहा है कि तुमको देख लेंगे, अब सामने वाला भी कमजोर नहीं है, वो भी कह रहा है कि हम तुमको देख लेंगे। आई देखा देखी में कहीं पता चले कि कोई किसी को ठोक दिया, तो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बिहार पुलिस को इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। अब पवन सिंह एमएलसी हो गए हैं, तो उनके तरफ से, उनके लोगों के तरफ से खेसारी लाल यादव को टारगेट किया गया, तो खेसारी लाल यादव के तरफ से पवन सिंह को टारगेट किया गया। यहां तक कि उनकी मां को भी नहीं छोड़ा गया, उनकी मां की तस्वीर को किसी के साथ जोड़ दिया गया, गलत तरीके से जोड़ा गया। तो ये एक तरीका बन चुका है सोशल मीडिया पर किसी को टारगेट करने का, जो कि बहुत गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। और खास करके जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पर नजर रखी जाए, तो वाकई में नजर रखने की जरूरत है।
ना कि ऐसे छोड़ देने की जरूरत है। बहरहाल अब आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन अब यह हो गया है कि सोशल मीडिया अपराध को बढ़ावा दे रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को टारगेट करना, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के परिवार को टारगेट करना, और इससे अपराध और ज्यादा बढ़ रहा है। इस पर नजर रखने की जरूरत है। और खास करके जब से एआई आया है, किसी की तस्वीर किसी के साथ जोड़ देना और उसके बाद उससे फिरौती मांगना। हाल में ही पटना के एक बड़े होटल कारोबारी हैं, उनसे पैसे वसूले गए हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए वसूले गए हैं एआई जनरेटेड फोटो बनाकर। अब सोच लीजिए क्या से क्या हो रहा है। और जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो वाकई में एक टीम गठित करने की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर रखे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।